आरपीएफ एसआई 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैथ का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का है और रीजनिंग का आज ये लास्ट लेक्चर होगा। और यहाँ पे आपका टोटल 525 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बताए हैं। तो आज आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है 40 नंबर से शायद होगा आपका, है ना। लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको, कितना तक बताया था, 40 तक हो गया है। अभी आपका 39 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 39 से क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से कैसे क्या है। पहला सवाल आपका आज का है कि PQRSTUV में से प्रत्येक की एग्ज़ाम जो है परीक्षा आपका मंडे से स्टार्ट होता है और संडे को एंड होता है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा कभी भी अगर ऐसा सवाल एग्ज़ाम में आए ना, तो आप पहले दिन लिख लेना। मंडे से स्टार्ट होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे आपका, राइट। बोला है यहाँ पे पहला में पी और टी की परीक्षा के बीच में केवल एक व्यक्ति का परीक्षा है, तो यहाँ पे पी और टी का प्लेस कोई फिक्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बीच में आपका एक है। आप चाहो तो इसको साइड में लिख सकते हो कि पी अगर यहाँ पे हुआ तो टी यहाँ पे होगा, हो सकता है कि टी यहाँ पे हो तो पी आपका यहाँ पे होगा। पहला लाइन सिर्फ इतना ही पता चलेगा इससे, है ना। दूसरा है, देखो यहाँ पे ये क्लियरली दिया हुआ है आपका कि एस की परीक्षा जो है मंगलवार को है, तो एस को आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो कि एस आपका मंगलवार को है। और पी की परीक्षा क्यू के ठीक पहले है, पी जो है ना क्यू का ठीक पहले हुआ है, यानी कि ये वाला अगर लेंगे तो क्यू आपको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, क्यू का ठीक पहले पी होगा। और अगर इसको लेते हैं तो क्यू का ठीक पहले पी आपका ये बैठेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ आपका ये लाइन क्लियर हो गया हम लोग का। भी की परीक्षा यू का ठीक पहले है, देखो यहाँ पे बोला है, और आर का ठीक बाद है। भी जो बोला है ना, भी आपका बोला है कि भी जो है आपका है, एक मिनट है ना, हाँ, भी जो है आपका यू का ठीक पहले, यू का ठीक पहले हुआ है और आर के बाद हुआ है। सॉरी, भी जो है आपका यू का पहले हुआ है और आर के बाद हुआ है। ये इसका ये फिक्स लाइन है, इसमें आप नहीं बदल सकते, लेकिन ये आपका ये चलेगा या फिर ये चलेगा। आगे दिया हुआ है टी जो है मंडे को है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो टी आपका मंडे, ये टी हो गया मंडे आपका। अगला लाइन यहाँ पे ये है आपका, चलो अब इसको बैठाते हैं। देखो टी, जहाँ टी तो यहाँ पे फिक्स हो गया ना, अब टी अगर इसको लेते हैं, पहला वाला लेते हैं, ध्यान से देखना, तो टी के ऊपर 2 होना चाहिए, तो पहला वाला बैठ ही नहीं सकता क्योंकि अगर टी यहाँ पे बैठा तो इसका ऊपर 2 तो कोई है नहीं है, यानी ये नहीं जाएगा आपका। टी के बाद एक गैप होना चाहिए, गैप हो रहा है जो एस फिल कर रहा है उसको, फिर आपका यहाँ पे पी होगा और यहाँ पे आपका पी के ठीक नीचे कौन होगा, क्यू होगा। और ये तीनों आपका एक साथ बैठेगा, तो ये तीनों आपका एक साथ बैठेगा, बोलने का मतलब यहाँ पे हुआ कि ये आर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये आपका यू हो जाएगा। सवाल आपसे पूछा है आर के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, तो आर के बाद आप देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति की परीक्षा है, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है 38 नंबर में, 6 व्यक्ति है, उसका नाम गिवन है, आपका नाम यहाँ पे पुट राइट कर लो। W है, X है, Y है, Z है, T है, U है। ठीक है ना, इसमें क्या करना है कि जिसका जिसका लिंक है ना उसको पहले पुट करना है। ठीक है ना, X का आपका 10 है तो आप यहाँ पे पुट करो, X का 10 हो गया। अब X से रिलेटेड कोई लिंक है क्या उसको देखना है, तो X से रिलेटेड आप देखोगे तो यहाँ पे ये लिंक है आपका, है ना। X की जो एज है वो Y का 1/4 है, X जो है Y का 1/4 है, बोलने का मतलब है कि Y का 1/4 है, तो Y का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 का 1/4 आपका 10 होता है। अगला पॉइंट है Y से रिलेटेड कोई लिंक देखो, यहाँ पे Y से रिलेटेड कोई लिंक देखो, ढूंढो इसमें Y से, या फिर कुछ भी आप देखो यहाँ पे, यहाँ पर देखो पहला लाइन में Y W की आयु का 5 गुना है, Y जो है 5 टाइम्स ऑफ W, Y जो आपका है Y इज 5 टाइम्स ऑफ W, तो W आपका 8 हो जाएगा, 8 का 5 टाइम्स आपका 40 होता है। W से रिलेटेड कोई लाइन ढूंढो यहाँ पे, ये लाइन देखो आपका W से है, इसमें क्या लिखा हुआ है, W Z का ट्वाइस है ना, W जो आपका है
वो जेड का ट्वाइस है, जेड का ट्वाइस है, यानी कि जेड 4 होगा, 4 का ट्वाइस आपका 8 हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट वन आपका लाइन यहाँ पे ये है, जेड से रिलेटेड कोई लाइन देखो, जेड यहाँ पे देखो ये लाइन में आपका, इस लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, जेड यू का 1/4 है, जेड जो है ना 1/4 है यू का, यू का 1/4 बोलने का मतलब ये 16 हो जाएगा, 16 का 1/4 4 होता है। ठीक है। और लास्ट वन लाइन आपका यहाँ पे ये गिवन है ना, लास्ट वन लाइन आपका ये गिवन है, यू देखना यहाँ पे, यू टी का 1/3 है, टी का 1/3 है, u इज 1/3 ऑफ t, तो t कितना होना चाहिए, उसका 1/3 करेंगे तो 16 आएगा, यानी कि 48 होना चाहिए। 48 का 1/3 आपका 16 होता है। हमसे पूछा है t कितना है, तो t आपका 48 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, g, h, i, j, k और l प्रत्येक का हाइट अलग अलग है। ठीक है। यहाँ पे केवल 2 व्यक्ति k से लंबा है, k से लंबा केवल 2 व्यक्ति होगा, है ना, केवल 2 व्यक्ति k से लंबा है, इसका मतलब बाकी सभी व्यक्ति जो है k से छोटा है। कितना व्यक्ति था आपका यहाँ पे, 6 व्यक्ति है, तो 3 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। केवल j g से लंबा है, g से लंबा केवल j है, g से लंबा केवल एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम j है, तो j इज ओनली टॉलर देन g, ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे, ये हो जाएगा। राइट। अगला है केवल i l से छोटा है, मतलब l से छोटा केवल एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम आपका i है। l से छोटा आपका केवल एक व्यक्ति है, उसका नाम i है। क्लियर। लास्ट में आपका यहाँ पे जो बैठेगा उसको पुट कर देना है। सवाल क्या पूछा है, 4th नंबर पे लंबा कौन है, 4th सबसे लंबा कौन है, तो सब 4th में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे आपका देखो चौथा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो पहला सबसे लंबा ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका ये है, चौथा नंबर पे ये आएगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा नंबर बच रहा है आपका, जो बच रहा है उसको फुल फिल कर दो यहाँ पे, एच आपका हो जाएगा, है ना, तो एच आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेजे के परितः बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले एक सर्कल ले लो इस टाइप से, और 7 व्यक्ति है तो आप यहाँ पे पुट करो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। ए का लेफ्ट काउंटिंग करने पर ए और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति होगा, तो ए को पहले आप कहीं भी बैठा सकते हो, ए आप यहाँ पे बैठा दिए। ए का लेफ्ट की ओर काउंटिंग करोगे तो लेफ्ट हमेशा बताए हैं कि सर्कल में जब इन साइड फेस होगा ना, तो लेफ़्ट जो है आपका क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेगा, और राइट जो आपका है वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेगा। राइट मतलब दायां आपका घड़ी का विपरीत में चलेगा, और बायां आपका घड़ी का दिशा में चलेगा। तो ए का लेफ़्ट बोला है, तो यानी कि घड़ी का दिशा में 3 व्यक्ति होना चाहिए, 1 2 3, तो सी आपका यहाँ पे बैठेगा। जी के दाएं से गिनने पर ई और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। अब यहाँ पे देखो इसका फिक्स प्लेस नहीं बैठेगा अभी। चलिए आगे देखते हैं, सी या ए से रिलेटेड कोई लाइन है, तो देखो आपका ये लाइन जो है सी और ए से रिलेटेड है आपका, है ना, ये लाइन आपका। डी जी के साथ साथ सी का भी पड़ोसी है, बोला है कि डी जो है ना वो सी के साथ साथ जी का भी पड़ोसी है, बोलने का मतलब कि डी बीच में है। किसका बीच में है, सी और जी का। तो सी पहले से बैठा हुआ है, तो एक केस आप यहाँ पे मान सकते हो कि डी अगर यहाँ पे बैठता है तो जी यहाँ पे बैठेगा। दूसरा आपको एक डायग्राम और लेना चाहिए, यहाँ पे दूसरा एक डायग्राम और लेना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 आपका। तो पहले आप यहाँ पे ए बैठा दो और यहाँ पे सी बैठा दो। भाई हो सकता है कि डी अगर यहाँ पे बैठेगा तो जी यहाँ पे भी बैठ सकता है, दोनों केस यहाँ पे सही है। ठीक है ना। अब अगला लाइन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जी के राइट काउंटिंग करने पर जी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति होगा, है ना। जी का राइट काउंटिंग करना है, तो जी आपका यहाँ पे है तो राइट मतलब घड़ी का विपरीत हो जाएगा, इधर चलेंगे तो 1 2 3 व्यक्ति यानी कि ई यहाँ पे आएगा, और इसमें अगर देखेंगे जी का राइट तो नीचे आएगा, 1 2 3 यानी कि यहाँ पे आएगा ई आपका। ठीक है। बी ई का ठीक राइट पड़ोसी है, नेबर्स है,
है ना, बी इज जस्ट राइट नेबर ऑफ ई, ऐसा बोला हुआ है। तो ई का राइट आप देखोगे ना, तो ई का राइट जो है इधर में आएगा, तो ये वाला पॉसिबल नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे सी बन जाएगा, तो ये डायग्राम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और ई का राइट में आपका यहाँ पे ये बैठेगा, तो यहाँ पे बी बैठेगा, ठीक है ना। अब जो एक बच गया उसको आप बैठा सकते हो। एफ आपका यहाँ पे बचा हुआ है, तो एफ का प्लेस आपका कौन सा हो जाएगा, एफ का प्लेस हो जाएगा आपका ये वाला, राइट। अब हमसे देखो क्या पूछा है, एफ के राइट की ओर काउंटिंग करने पर बी और एफ के बीच में कितना व्यक्ति है। तो एफ का राइट बोला है, तो राइट मतलब होता है घड़ी का विपरीत में, इधर में आपका बी और एफ के बीच में कितना व्यक्ति होगा, तो एक, दोनों के बीच में आपका केवल एक व्यक्ति है, उसका नाम को क्या है, तो आपका ई है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, 7 डिब्बा है आपका, डब्बा GHIJKLV, एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में हो, ठीक है ना। H G के ठीक ऊपर है, देखना ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है, H जो है G का जस्ट एबव है ना। तो आप यहाँ पे एक ले लो, यहाँ पे G का जस्ट ऊपर क्या है, H है, मतलब ये भाई ऐसा ही बैठेगा, इसका फिक्स है ये, इसको नहीं बदल सकते आप। L को D के ठीक ऊपर रखा गया है, आप यहाँ पे ले लो साइड में इसको, L को देख लो, यहाँ पे L को J के ठीक ऊपर रखा गया है, मतलब ये दो प्लेस फिक्स हो गया। कौन अभी कहाँ पे है, कितने नंबर पे, ये भी नहीं पता। केवल D, ध्यान देना यहाँ पे जो ओनली वर्ड होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। केवल D को V के ऊपर रखा गया, मतलब V के ऊपर में केवल और केवल D आएगा और कोई नहीं आना चाहिए, है ना। तो टोटल यहाँ पे 7 था, तो बाकी जो 5 बचेगा वो नीचे आएगा, 1 2 3 4 5 आपका नीचे आएगा। और कौन कहाँ पे होगा नहीं होगा, लेकिन ये फिक्स हो गया कि डी ऊपर रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है कि केवल के को, सॉरी केवल के है यहाँ पे, केवल के को भी के ऊपर रखा गया है। जी के बीच में 2 डिब्बा है आपका, यहाँ पे बोला है जी और के बीच में 2 है, तो के यहाँ पे बैठ चुका है, तो 1 2 यहाँ पे जी आ जाएगा। और जैसे ही जी यहाँ पे बैठेगा ना, तो जी के ठीक ऊपर में आपका एच है, तो आपका एच यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अब अगला यहाँ पे देखोगे तो अगला में क्या है, एल नीचे से थर्ड प्लेस पर नहीं है। एल जो आपका है नीचे से थर्ड नहीं है, बोलने का मतलब है कि एल यहाँ पे नहीं बैठेगा, एल यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है। अब आप ही बताओ कि एल का नीचे जे आना चाहिए, तो एल इसका मतलब यहाँ पे बैठाएंगे तभी आपका यहाँ पे जे आएगा। अब यहाँ पे जो बचा है उसको बैठा सकते हैं आप, यहाँ पे आई बचा हुआ है, तो आई आपका इस नंबर प्लेस पे आई आ जाएगा। सवाल पूछा है आई और के बीच में कितना है, तो आई और के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है आपका, आई और के बीच में, राइट। अगला सवाल आपका फिर से देखो यही है, 34 नंबर आपका सेम सवाल है। पी क्यू आर एस टी यू और भी मंडे से स्टार्ट होता है और आपका संडे को एंड होता है। तो आप यहाँ पे ले लो मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे आपका, राइट। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, पहले आप ऐसा भी कर सकते हो, जिसका फिक्स दिन दिया हुआ है उसको आप पहले बैठा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कोई फिक्स दिन दिया हुआ है, हाँ पहले ही देखो होगा फिक्स किया हुआ है, आर गुरुवार को है, गुरुवार मतलब थर्सडे को, आर का प्लेस फिक्स कर दो गुरुवार को। अगला लाइन यहाँ पे ये है, आर से रिलेटेड कोई लिंक है क्या, नहीं है आपका, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं यहाँ पे अगला लाइन में क्या लिखा हुआ है। U और Q के बीच में 4 व्यक्ति है। देखो यहाँ पे लिखा है कि U और Q के बीच में 4 व्यक्ति है, जिनमें से किसी भी का भी परीक्षा जो है संडे को नहीं होगा। अब देखना ध्यान से, अगर U यहाँ पे बैठता है तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपका R बैठेगा, कौन है, Q बैठेगा आपका। तो भाई कुल मिलाकर के 6 प्लेस तो ये ले लिया है ना। तो अगर 6 प्लेस से लेता है तो समझने वाली बात ये है आपको यहाँ पे कि संडे को दोनों में से कोई भी नहीं होगा। अब अगर U यहाँ पे बैठेगा तो हो सकता है कि Q यहाँ पे बैठेगा, चूँकि बीच में 4 होना चाहिए। अब देख सकते हैं 4 बीच में है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी Q हो सकता है, तो आपका U जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज होगा, चलेगा, है ना, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। अगला यहाँ पे है, ये हो गया आपका क्लियर। P S के ठीक पहले है, S का ठीक पहले होना चाहिए। तो देखो P जो है S का ठीक पहले, मतलब ये 2 प्लेस एक साथ खाली होना चाहिए। तो 2 प्लेस एक साथ खाली आपका यही दोनों बच रहा है, ट्यूसडे और वेडनेसडे वाला। तो P आप यहाँ पे बैठा दो तो S आपका यहाँ पे बैठ जाएगा।
और अगला यहाँ पे लाइन यहाँ पे है कि भी जो है फ्राइडे को नहीं होगा, भी आपका फ्राइडे को नहीं होगा। अब आप ही बताओ कि भी अगर फ्राइडे को नहीं होगा तो भी के पास एक ही ऑप्शन है संडे के लिए, है ना। अब अगला लाइन में ये लिखा हुआ आपका यू की परीक्षा एस के बाद नहीं है। यू जो है ना एस के बाद नहीं होना चाहिए, तो एस के बाद यू नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे यू नहीं होगा, यहाँ पे क्यू का प्लेस है, तो यहाँ पे क्यू कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे यू बैठेगा फिर, है ना, ये हो जाएगा फाइनली। तो सवाल यहाँ पे ये पूछा है क्यू के बाद कितने व्यक्ति की परीक्षा है, तो क्यू का प्लेस इसमें क्यू के बाद एक ही व्यक्ति का परीक्षा है। आप देख सकते हैं क्यू के बाद आपका केवल एक का है, भी का, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका MJ18 किसी प्रकार से OF2 से संबंधित है। बोलने का मतलब है कि ये जो टर्म है ना किसी न किसी तरह से इससे लिंक है। फिर आपका आगे बोला है कि NE11 जो है ना ठीक उसी प्रकार से इससे रिलेटेड है। तो हमको बताना है कि SQ1 किस से रिलेटेड होगा। तो अगर आप ध्यान से अगर देखोगे ना, नंबर को सिर्फ ध्यान से देखोगे क्योंकि नंबर सबका डिफरेंट है, नहीं नंबर आपका सबका अलग अलग भी है ना। चलो देख लेते हैं उसको भी। अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर में कौन सा होगा, तो इसमें नंबर में क्या किया है, माइनस का 16 किया है। यहाँ पे आपका क्या किया, 11 में से कितना माइनस करेगा, तो माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ भी -16 हुआ है, तो इसमें अगर -16 करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। 2 ऑप्शन आपके पास आया है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे कि दूसरा आपका जैसे M है तो NO है ना, N है OP, तो यहाँ पे S है TU आएगा, तो U दोनों में है आपका। अगला अगर हम बात करेंगे, ये आपका 10 नंबर पे होता है और ये आपका 6 नंबर पे होता है, मतलब 4 माइनस किया है। ये आपका 5 नंबर पे होता है और ये आपका 1 नंबर पे होता है ना, ये 5 नंबर पे होता है और एक आपका ये 1 नंबर पे होता है। 4 यहाँ पे भी माइनस हुआ है, तो Q आपका 17 नंबर पे होता है। इसमें से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो आपका 13 आएगा। 13 का मतलब M हो जाएगा, तो M आपका आंसर आएगा लास्ट में, है ना, ये आंसर हो जाएगा फाइनली। इजी है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, माइनस का अर्थ है कि A B का पुत्र है। माइनस का मतलब हुआ कि पहला जो एलिमेंट है वो बेटा बन जाएगा। और यहाँ पे आपका डॉलर का सिंबल यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, आपका बहन है, यानी पहला एलिमेंट जो है वो बहन हो जाएगी। @ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे, पुत्री है, यानी कि पहला एलिमेंट नीचे हो जाएगी बेटी बन करके। स्टार है, स्टार का मतलब क्या दिया हुआ है, पिता है, यानी पहला एलिमेंट ऊपर रहेगा पप्पा बन के। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। बोला है यहाँ पे W जो है S की बहन की पुत्र है। W जो आपका है S की बहन की पुत्र है। फाइनली ये पॉजिटिव होना चाहिए। W जो है आपका S की बहन का पुत्र है, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। थोड़ा समझना बात को, है ना, ये पुत्र है। तो थोड़ा ऑप्शन में अगर देखोगे ना, तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरा ये आंसर है, मान लेते हैं कि मेरा आंसर ये वाला है, तो इसके बीच में क्या लाइन लगा हुआ है, @ का मतलब है पहला एलिमेंट बेटी होगी, तो ये तो बेटी बन जाएगी, इसका जेंडर चेंज हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। हमको W को पॉजिटिव बनाना है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। स्टार है, स्टार का मतलब है पहला एलिमेंट पॉजिटिव बनेगा, मतलब इसका होने की संभावना, इसको चेक करना होगा। इसी टाइप से अगर पहला यहाँ पे देखोगे तो डॉलर है, तो डॉलर का मतलब है पहला एलिमेंट निगेटिव बनेगा, तो ये निगेटिव हो जाएगी, ये भी आंसर नहीं होगा। और माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का मतलब क्या है आपका यहाँ पे, कि माइनस का मतलब है कि पहला एलिमेंट पॉजिटिव बनेगा, तो यही आंसर होगा। अब ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो आप क्या करोगे, दोनों में से किसी एक को चेक करोगे और वेरीफाई करोगे, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो हल्का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मतलब कि चेंज हुआ है। ठीक है ना, तो हम किसी एक को चेक करते हैं। चलो हम यहाँ पे D नंबर चेक करते हैं। अगर D नंबर में आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो B नंबर ऑटोमेटिक आंसर होगा। ठीक है, W और E के बीच में माइनस है, मतलब ये आपका पॉजिटिव बनेगा किसके रिस्पेक्ट में, आपका W पॉजिटिव बनेगा किसके रिस्पेक्ट में, आपका E के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, मतलब E का बेटा होगा। और इस दोनों के बीच में आपका @ है, तो @ का मतलब है कि ये बेटी बन जाएगी, ये बेटी बन जाएगी किसकी बेटी, A का, आपका A का। अब इसके बीच में आपका स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब होता है कि ये पापा बनेगा, किसका पापा बनेगा, आपका K का। तो K का पापा बनने का मतलब हुआ कि K इसके पैरेलल में आ जाएगा, लेकिन K का जेंडर क्या है नहीं पता है। अगला यहाँ पे है आपका
इसके बीच में देखो डॉलर है, डॉलर का मतलब ये होता है कि ये निगेटिव होगा, बहन होगी, किसकी बहन होगी, एस की। अब सवाल को वेरीफाई करो, डब्लू एस की बहन का पुत्र होना चाहिए, डब्लू जो है आपका एस की बहन का पुत्र। तो देख सकते हैं कि इसकी बहन ये है और इसकी बहन ये है, तो यानी कि बहन ही हुई और बहन का पुत्र हो गया, तो यानी कि यही वाला आंसर राइट हो गया है ना। तो अब हम इसको चेक नहीं करेंगे, दो ऑप्शन को हमने एलिमिनेट किया जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका ABCDPQR में से प्रत्येक जो है मंडे से स्टार्ट होता है और संडे को, वही सवाल आपका सेम है यहाँ पे, मंडे आप लिख रहे हो यहाँ पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ पे हम थोड़ा इधर लिखते हैं, साइड में लिखते हैं ना, एक मिनट देखना, ये आपका फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, संडे, ठीक है। लाइन को पढ़ो यहाँ पे, डी की परीक्षा से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं हुई है, मतलब डी का पहले किसी का भी एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब सबसे पहले डी का होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी मंडे है भाई, डी का मंडे है। अगला लाइन यहाँ पे है, डी और क्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, डी और क्यू के बीच में 1 2 3, तो क्यू आपका फ्राइडे हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्यू और आर के बीच में केवल 1 व्यक्ति है, तो क्यू और आर के बीच में आपका 1 व्यक्ति है, तो आर आपका यहाँ पे भी हो सकता है। और दूसरा आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो एग्ज़ाम में कि आर आप यहाँ पे भी ले सकते हो, तुरंत आप यहाँ पे क्या करना ना, डी इधर बैठा देना और क्यू यहाँ पे बैठा देना, ठीक है ना, मतलब या तो इस साइड वाला सही होगा या तो इस साइड वाला सही होगा। अब अगला लाइन देखो, कोई ना कोई कटेगा आगे चल करके, आपका देखते हैं कौन सा कटेगा। क्यू और आर के बीच में 1 व्यक्ति हो गया, बी का वेडनेसडे गिवन है यहाँ पे, तो यहीं पे देखो कट गया आपका, बी का वेडनेसडे है, यहीं पे कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बी बैठने वाला है भाई, बी बैठने वाला है, तो ये कैंसिल हो गया यहीं पे, तो बी आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। ए की परीक्षा सी के बाद लेकिन पी के पहले किसी भी दिन चलेगा, है ना। ए जो है आपका सी के बाद चलेगा, लेकिन ठीक बात नहीं बोला है, मतलब कहीं भी हो सकता है ना, ठीक बात बोलता है तो दोनों आसपास हो जाता है, लेकिन P के पहले, तो यानी P के पहले ऐसा बनेगा, ये सीक्वेंस आपका होना चाहिए, यानी A जो है कहीं भी बैठे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन C का नीचे बैठेगा, तो A के लिए ये ऑप्शन बचेगा, है ना, तो C आपका यहाँ पे बन जाएगा और P के यहाँ पे बन जाएगा P आपका। सवाल पूछा है A जो है किस दिन परीक्षा दिया है, तो A आपका यहाँ पे हो जाएगा थर्सडे, यानी कि गुरुवार का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, 7 डिब्बा है UVWXPQR, एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में है, ठीक है। भी के नीचे केवल 3 डब्बा को रखा गया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 7 है ना, तो भी का नीचे केवल 3 होना चाहिए, ठीक है ना, ये सवाल में मेंशन है आपका, भी का नीचे में केवल 3 होना चाहिए, 1 2 3, इसका मतलब 3 इसका ऊपर में है, 3 इसका ऊपर में है, ठीक है। अब अगला लाइन में लिखा हुआ है आपका, भी और यू के बीच में 2 डब्बा है, तो भी और यू के बीच में आपका 2 डब्बा है, तो आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे कि समझना बात को कि भी आपका यहाँ पे है, तो यू आपका अगर यहाँ पे लेते हो आप, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे होगा, ऊपर भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे 2 केस तुरंत ले सकते हैं एग्ज़ाम में, है ना, 2 केस तुरंत ले सकते हैं, 2 केस तुरंत आप एग्ज़ाम में लीजिएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आप यहाँ पे एक लाइन दे दो, ठीक है। 2 केस का मतलब ये हुआ कि भी तो यहाँ पे फिक्स था आपका, भी का प्लेस यहाँ पे तो फिक्स है आपका, और यू अभी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना, 1 2 3। चलो अगला लाइन देखते हैं, भी और यू के बीच में 2 डब्बा हो गया आपका, एक्स के ऊपर केवल 1 डब्बा है, एक्स के ऊपर केवल 1 डब्बा पी है, यानी कि एक्स का ऊपर में केवल 1 ही डब्बा पी है, यहीं पे कट हो गया ये, एक्स के ऊपर में केवल 1 ही डब्बा होना चाहिए, उसका नाम पी होना चाहिए, तो यानी कि ये वाला नहीं जाएगा, क्योंकि अगर एक्स यहाँ पे बैठाओगे ना तो इसका ऊपर पी होना चाहिए, तो ये वाला आपका कट हो गया, यहीं पे देखो आपका, तो एक्स के ऊपर में आपका केवल और केवल पी रखाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। आगे आपका है, आर को क्यू के नीचे किसी भी स्थान पे, आर को क्यू का नीचे किसी भी प्लेस पे रख दो, और डब्लू के ऊपर किसी भी प्लेस पे, डब्लू के ऊपर किसी भी प्लेस पे रख दो,
तो यहाँ पे इसको पुट राइट कर दो, है ना, इसको सिंपल सा बैठा दो, आर बीच में बैठा दो, आर आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, डब्लू यहाँ पे बैठेगा और क्यू आपका यहाँ पे बैठेगा। सवाल पूछा है नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा डब्बा है, तो नीचे से आपका दूसरे स्थान पर डब्लू है आपका, है ना, तो डब्लू आंसर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे GHIJMNO एक वर्गाकार मेज के जो है परितः सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं ये लोग, है ना। तो यहाँ पे एक स्क्वायर में ले लो और यहाँ पे नेम कितना है, 3 और 3 6, आपका 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। चलो यहाँ पे ये ऐसा है, स्क्वायर टेबल है, तो आप इसको सर्कल में भी लेकर बनाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आता है, ठीक है ना। अगर हाँ इसी में बोल देगा कॉर्नर है, एज पे बैठा है, तब आप यहाँ पे स्क्वायर बनाओगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोला है यहाँ पे, कहीं पे बोला भी नहीं है, तो आप यहाँ पे सर्कल ही लेकर के बनाओ, ज़्यादा आसान रहेगा, जैसे हम लोग बनाते आ रहे थे आपका 1 2 3 4 5 6 7, है ना। जे के लेफ्ट केवल जी बैठेगा, जे का लेफ्ट में केवल जी बैठेगा, ये हो गया आपका पहला, स्क्वायर है इसलिए आपका ऐसा है, ठीक है ना। जी और एच के बीच में केवल 4 व्यक्ति होगा, जी और एच के बीच में केवल 4 व्यक्ति होगा, जी यहाँ पे है 1 2 3 4, एच आपका यहाँ पे हो सकता है 1 2, देखो 1 2 3 4, एच यहाँ पे भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे चाहो ना तो एक डायग्राम और ले लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और पहला वाला केस जो था यहाँ पे जैसे कि जी यहाँ पे है, जे आपका यहाँ पे है, और जी और एच के बीच में 4 है, तो जैसे कि हमने इधर से लिया है 4, तो अभी हम क्या करेंगे, जी और एच के बीच में 1 2 3 4, एच को हम यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है ना, ऐसा बैठाएंगे। एन और आई के बीच में केवल ओ बैठेगा, तो यहाँ पे आपका एन और आई के बीच में केवल ओ बैठेगा, तो यहाँ पे कोई सीट ही नहीं बच रहा है कि 3 बंदा साथ में होना चाहिए ना। एन और आई के बीच में केवल ओ बैठेगा, तो ये 3 आपका साथ में होना चाहिए, तो 3 साथ, देखो इसमें क्या है कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो ये डायग्राम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 3 साथ, ये तीनों हो सकता है एक साथ, या फिर आपका ये तीनों हो सकता है एक साथ। अब कौन होगा आगे, देखो कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, है ना। एन एच का पड़ोसी नहीं है, बोल दिया है कि एन जो है एच का नेबर्स नहीं है, तो यहाँ पे एन आपका यहाँ पे नहीं बैठेगा, है ना। तो एन यही तीनों पे बैठेगा कहीं ना कहीं आपका, है ना। एन और आई के बीच में केवल ओ बैठेगा, तो अगर एन यहाँ पे बैठता है तो ओ का प्लेस तो भैया ये फिक्स होगा, है ना, ओ का प्लेस ये फिक्स होगा आपका पंक्ति के दाएं छोर, अच्छा यहाँ पे आपका सॉरी पंक्ति का दाएं छोर बोला है, फिर यहाँ पे पंक्ति कहाँ से आ गया भाई, पंक्ति कहाँ से आ गया, पंक्ति कहाँ से आ गया यहाँ पे, शायद ये वर्गाकार ना होकर के हमको लगता है स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे इसलिए ऐसा बन रहा है, ये गलत है, ये सवाल में आपका गलती है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन में और नॉर्थ की ओर फेस करके बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रो का बात किया है लास्ट में। और देखो मैं यहाँ पे इसमें सवाल एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ये सवाल पे आपका एडजस्ट नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ये रुकना 1 मिनट अभी। जे के हमको यहाँ पे लगा था आपको, है ना, जे के लेफ्ट में केवल जी बैठेगा, जे का लेफ्ट में केवल जी बैठेगा, इसका कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, बाकी लोग जितना भी बैठेगा जे का राइट में बैठेगा, तो टोटल यहाँ पे 7 है, तो यानी 5 लोग इधर ही बैठेगा, 1 2 3 4 5। जी और एच के बीच में 4 व्यक्ति होगा, जी और एच के बीच में 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, एच आपका यहाँ पे आएगा। एन और आई के बीच में केवल ओ होगा, एन और आई के बीच में केवल ओ होगा, और लिखा हुआ है कि एन जो है आपका एच का नेबर्स नहीं है, तो एन यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, एन यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, है ना। तो एन को आपको एक ही प्लेस बचता है यहाँ पे कि एन आपको यहीं पे बैठाना होगा, तभी आपका जो है एन और आई के बीच में ओ बैठा पाओगे, और कोई दूसरा प्लेस बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बच गया उसको बैठा सकते हैं, यहाँ पे आपका एम बच गया है, तो एम आप यहाँ पे बैठा, देखो कितना ईजी बन गया आपका। पंक्ति के राइट छोर पर कौन है, राइट एंड पे कौन है, तो आपका एम आंसर हो जाएगा। देखो ये सवाल था आपका, ये एक्चुअली किसी और का है, ये आपका नहीं है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे है
7 व्यक्ति है क्यू आर एस टी यू भी और वाई एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, ये आपका गोल मेज का बोला है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि गोल मेज ये ले लेते हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्यू के बाईं ओर से गणना करने पर मतलब काउंटिंग करने पर क्यू का लेफ़्ट से अगर काउंटिंग करते हो, क्यू यहाँ पे बैठा दो, इसका लेफ़्ट की ओर काउंटिंग करो। लेफ़्ट मतलब इधर चलेगा। यू और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठेगा, तो यानी कि यू यहाँ पे बैठेगा। सिंपल सा मतलब है यहाँ पे, है ना। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे एस टी के लेफ्ट चौथा है। एस जो है आपका टी का लेफ्ट में है, टी का लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पे है। मतलब बोलने का मतलब है कि ये जहाँ भी बैठेगा, जैसे मान लो कि टी अगर यहाँ पे बैठेगा तो एस आपका इधर बैठेगा, है ना, ये एस आपका इधर बैठेगा। ठीक है, भी आर के लेफ्ट थर्ड है। यहाँ पे बोला है आपका भी जो है आपका आर का लेफ्ट थर्ड है ना। भी आर का लेफ्ट में तीसरा है ये। भी आपका आर का लेफ्ट में थर्ड है। भी एस के ठीक लेफ्ट पड़ोसी है। भी जो है आपका एस का ठीक लेफ्ट है। भी जो है आपका, अब यहाँ पे इसको एडजस्ट करो, भी जो है आपका एस का ठीक लेफ्ट है। एस का ठीक लेफ्ट किधर होगा आपका, एस का ठीक लेफ्ट इधर होगा भी आपका। और भी जब यहाँ पे बैठा है तो 2 गैप करके आर बैठा दो, 1 2 यहाँ पे आपका आर बैठेगा। ठीक है ना, मतलब अब ये लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि वाई भी का पड़ोसी नहीं है। बाई जो है भी के पास नहीं बैठेगा, यानी कि बाई का प्लेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाई यहाँ पे नहीं बैठेगा। बाई के राइट और गणना करने पर बाई और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति ये बैठाना है आपको। अब पहली बात है कि इसको आपको इसमें सेटिंग करना है, कैसे भी करके बैठाना है इसमें। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना ये है आपको कि पहली बात तो यहाँ पे देखना कि भी और एस एक साथ होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं नहीं बैठेगा आपका। मान लो यहाँ पे कि आप अगर यहाँ पे भी को आपने यहाँ पे बैठाया, और ये भी ध्यान देना है कि टी का लेफ़्ट की ओर इधर से चलेगा, है ना, टी का लेफ़्ट इधर चलेगा आपका। मान लेते हैं कि टी अगर आपने यहाँ पे बैठाया है, एक गैप हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको आर बैठाना होगा, एक गैप करोगे, फिर आप यहाँ पे क्या बैठाओगे, एक गैप करने के बाद में एस बैठाओगे, फिर आपका भी बैठाओगे, फिर आपका ये गैप हो, मतलब ये फिटिंग बैठ गया आपका। ठीक है ना, ये फिटिंग बैठ गया। मतलब मान लीजिए इसमें नहीं बैठता तो फिर हम यहाँ पे टी को यहाँ पे बैठाते, फिर इस टाइप से चेक करते हैं ना, तो कोई ना कोई कट जाता है। अब बोला हुआ था यहाँ पे कि भी जो है वाई का प्लेस पे नहीं है, भी जो है आपका वाई का नेवर्स नहीं है, तो यहाँ पे आपका वाई आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये है कि बाई के राइट और काउंटिंग करो, तो बाई का राइट मतलब घड़ी का विपरीत दिशा में इधर चलेगा आपका बाई का राइट, है ना, बाई का राइट आपका इधर चलेगा। बाई और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो बाई और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति है, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, यदि संख्या 6172359 के प्रत्येक इवन नंबर में 2 ऐड किया जाए। ठीक है, ऐड कर दिए। इवन में कितना है, 2 प्लस करेंगे, और ऑड में कितना है आपका 1 घटाएंगे। तो इस प्रकार नई संख्या में बाएं से अंतिम 2 अंकों का योगफल कितना होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि इसको अरेंज करना है, अरेंजमेंट भी नहीं बोला है, फिर भी पता नहीं यहाँ पे इतने लोग % लोग क्यों गलत किए हैं यहाँ पे, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा बोला है कि इसको बनाने के बाद इसको अरेंज करना है, नहीं। हमसे क्या पूछा है, इस प्रकार बनी नई संख्या में लेफ़्ट से अंतिम 2 अंक, तो लेफ़्ट से अंतिम 2 अंक यही वाला रहेगा, लेफ़्ट से। अब ये देखो क्या है आपका, ये इवन है, इवन में 2 प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा, ऑड में आप 1 माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। बोला है दोनों का अंकों का योग सम, तो 8 और 0 आपका 8 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, @ का मतलब पुत्री है, तो आप यहाँ पे लिखो इसमें @ का मतलब पहला एलिमेंट नेगेटिव यानी फीमेल को बताएगा। स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टार का मतलब है पिता, यानी पहला एलिमेंट ऊपर चला जाएगा। माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, पुत्र है, यानी पहला एलिमेंट जो है वो बेटा बन जाएगा। डॉलर है, डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंबल में आपका बहन है, यानी कि पहला एलिमेंट जो है आपका बहन बन जाएगा। अब सवाल को ध्यान से देखना है, उपरोक्त जानकारी के आधार पर, मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन ऊपर गिवन है उसके अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका अर्थ यह है
कि एच डी के भाई का पुत्री है, एच जो है पुत्री होना चाहिए, किसका? डी के भाई का। तो पहली बात तो एच का जो है जेंडर आपका निगेटिव होना चाहिए, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं किस में आपका निगेटिव आपका है। ठीक है, देखो यहाँ पे एट द रेट लगा हुआ है, एट द रेट का मतलब क्या होता है? निगेटिव, तो यानी पहला एलिमेंट निगेटिव आंसर हो सकता है। यहाँ भी आपका एट द रेट है तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट आपका पॉजिटिव होता है, तो पहला एलिमेंट पॉजिटिव कभी भी आंसर नहीं होगा क्योंकि उसके साथ जेंडर ही चेंज हो जाएगा आपका, एच का हमको निगेटिव देना है। इसमें आपका क्या लगा हुआ है? डॉलर लगा हुआ है, डॉलर का मतलब क्या होता है? निगेटिव आपका है, तो ये भी आंसर यहाँ पे जा सकता है। देखना यहाँ पे आपका आंसर ये भी जा सकता है। तो अब इस केस में क्या करोगे ना कि आपको चेक करना होगा डी के भाई की पुत्री। ठीक है ना, डी के भाई की पुत्री मतलब यहाँ पे ऑप्शन को चेक करना होगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दे सकते हो, है ना, चूँकि टाइम रहेगा ही रहेगा। तो स्टार्टिंग से हम चेक करते हैं, पहला वाला आपका यहाँ पे डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है? बहन है, मतलब कि ये जो है आपका इसकी बहन है, ये बहन है आपका, आप ऐसे भी लिख सकते हो बहन है। स्टार का मतलब क्या है? पिता है, बहन के पिता मतलब इसका भी पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा आपका। और माइनस का मतलब क्या है? आपका बेटा है, पिता के बेटा मतलब भाई हो जाएगा, ये आपका बेटा हो जाएगा, बेटा मतलब भाई हो जाएगा ये। और एट द रेट का मतलब है बेटी हो जाएगा, तो भाई का बेटी हो जाएगा, यानी कि डी के भाई की पुत्री, तो आपका यही राइट हो जाएगा, डी के भाई की पुत्री है, ये डी के भाई की पुत्री है, आपका पहला राइट हो जाएगा, है ना। देख लो पहला आंसर आ जा रहा है यहाँ पे, है ना। इसकी बहन हुई, बहन का पिता मतलब इसका भी पिता हुआ, इसका पिता, और पिता का बेटा मतलब कि इसका भाई हुआ, और भाई का बेटी, यही तो बोला था साहब सवाल आपसे, है ना। आंसर राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा राइट, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका 7 डब्बा है आपका OPQRST, एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में है। टी के ऊपर केवल 3 डब्बा है, टी का ऊपर में केवल 3 डब्बा है, 1 2 3, इसका मतलब हुआ कि 3 को नीचे रखा हुआ है, राइट। यहाँ तक में हो गया। ओ और टी के बीच में केवल 1 डब्बा है, तो आप यहाँ पे क्या करो ना, एग्ज़ाम वगैरह में तुरंत आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे करके 2 घेरा बना लो, और आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या फिर इतना नहीं करना चाहते हैं ना, तो डायरेक्टली वहीं पे आपको समझना आपको है, ठीक है ना, एग्जामिनर को नहीं समझाना है। आप कैसे आंसर ला रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है कि डी ओ और टी के बीच में 1 रखना है आपको, तो टी पहले से है, तो यानी कि ओ अगर आप यहाँ पे बैठाते हो तो भाई ये भी तो हो सकता है ना कि ओ नीचे हो, तो आप यहाँ पे तुरंत दूसरा लाइन ले लो और यहाँ पे आप ओ को इसमें यहाँ पे ले लो, ठीक है ना। ऐसा करके वो आगे कटेगा तो उसको देखना होगा कहाँ पे कटेगा जा करके, ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही कट जाएगा। ओ डी के बीच में 3 होना चाहिए, ओ और डी के बीच में 3 होना चाहिए। अब देखो अगर ओ यहाँ पे लिए हैं तो 1 2 3 यानी कि डी आपका यहाँ पे आएगा, अगर ओ यहाँ पे लिए हैं तो 1 2 3 यानी कि डी यहाँ पे आएगा, ठीक है। डी को टी के ऊपर किसी भी स्थान पर रखो, डी जो है ना टी का ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका कट गया है ये, देखो डी जो है आपका टी के ऊपर होना चाहिए, डी जो है आपका टी के ऊपर है, इसमें आपका डी जो है इसमें नीचे हो जा रहा है ना, तो ये आपका कट हो जाएगा, आपका अभी फाइनली इसी में काम बनेगा, ठीक है। पी को डी के नीचे रखा गया है, ठीक नीचे रखा गया है, पी जो है आपका डी का ठीक नीचे है, आपका यहाँ पे बन जाएगा, पी डी के ठीक नीचे है। एस को आर के ऊपर कहीं भी रख दो, एस जो है ना आर के ऊपर कहीं भी रखेगा, एस आपका कोई ठीक ऊपर नहीं है, आर के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 प्लेस है तो ऐसा नहीं बैठा सकते आप। क्यू को ओ के ठीक ऊपर, देखो यहाँ पे यह नीचे नहीं रखा गया है, क्यू जो है ना ओ के ठीक ऊपर या नीचे नहीं है, क्यू ना तो यहाँ पे होगा ना तो यहाँ पे होगा, इसका मतलब है क्यू यहाँ पे होगा। अब एस जो है ऊपर होना चाहिए, तो एस यहाँ पे आ जाएगा और आपका आर यहाँ पे आ जाएगा। अब सवाल आपसे पूछा है क्यू और आर के बीच में कितना डब्बा है, तो क्यू आपका यहाँ पे है और आर आपका यहाँ पे है, ऊपर और नीचे में कितना डब्बा है इसके बीच में, तो आप देख सकते हैं कि 5 डब्बा है टोटल आपका, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका
स्टार का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखना, यहाँ पे स्टार का मतलब है कि ए बी का पिता है। स्टार का मतलब है कि पहला एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, वो भी पापा बन के होगा। माइनस का मतलब है कि पहला एलिमेंट पॉजिटिव होगा लेकिन वो बेटा बन के रहेगा। और यहाँ पे डॉलर का मतलब ये है कि ए बी की बहन है, पहला एलिमेंट नेगेटिव रहेगी। और एट द रेट का मतलब है यहाँ पे कि पुत्री है, यानी पहला एलिमेंट नेगेटिव लेकिन बेटी बन के है। अब यहाँ पे ये पूछा है कि किसका अर्थ यह है कि डी आर की बहन की बेटी है। डी जो है आपका आर की बहन की बेटी, यानी कि पहली बात तो ये निगेटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन को थोड़ा वेरीफाई करो किस में आपका निगेटिव है। तो एट द रेट का मतलब निगेटिव है, ये हो सकता है। एट द रेट का मतलब निगेटिव है, ये हो सकता है। डॉलर का मतलब निगेटिव है, ये भी हो सकता है। स्टार का मतलब पॉजिटिव है, ये आंसर कभी नहीं जाएगा, ये ऑप्शन कट हो गया। अब यहाँ पे आप यही चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो कि डॉलर का मतलब क्या है, देखना यहाँ पे बहन हुआ। और स्टार का मतलब क्या है, पिता। बहन के पिता मतलब इसका भी पापा हो गए, बहन के पिता मतलब इसका भी पिता हो गया, है ना, पिता हो गए। और माइनस का मतलब बेटा, इसका मतलब कि बेटा हो गया ये, तो इसका भाई हो गया ये क्या हो गया, इसका भाई हो गया। अब ये क्या है, भाई का बेटी है, लेकिन यहाँ पे बहन का बेटी होना चाहिए था, है ना। ये जो है आपका बेटी तो है लेकिन ये भाई का बेटी है, तो यानी ये कट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये नहीं जाएगा। अब ये दोनों में से किसी एक को चेक कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, डॉलर है मतलब ये बहन हो गया आपका, बहन। और निगेटिव का मतलब बेटा है, बहन का बेटा, ठीक है, बहन का बेटा। एक मिनट, ये हाँ बहन का, ये बहन हुई और ये आपका बेटा हुआ। और स्टार का मतलब क्या है, पिता। बहन के बेटा का पिता मतलब जीजा होते हैं, है ना। और ये आपका जीजा की बेटी है, तो जीजा की बेटी मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पे ये बहन हुई और बहन के बेटा, और इसका मतलब पिता हुआ। तो फाइनली यहाँ पे अगर समझोगे तो आपका आंसर यही जाएगा। देखना है यहाँ पे ध्यान से, मैं यहाँ पे साइड में अगर बनाने की कोशिश करूँ ना, तो पहली बात तो इसकी ये बहन है और बहन का ये बेटा है और ये इसका पापा है, यानी कि बोल सकते हैं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, हस्बैंड वाइफ है। अब इसकी ये बेटी है तो इसकी भी तो बेटी हुई ना, इसकी भी तो बेटी हुई ना, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको बना लो, आपका आंसर यहाँ पे यही है। देखो यहाँ पे क्या है, टी और आर में जो है आपका डॉलर का सिंबल है, तो टी आपका बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी, आपका आर की। एस और टी में निगेटिव है आपका, तो इसका मतलब है एस जो है आपका एस जो है आपका टी का क्या रहेगा, एस जो है निगेटिव है ना, टी का बेटा रहेगा, टी का बेटा रहेगा एस आपका। इसके बीच में स्टार है, स्टार का मतलब होता है पापा, यानी कि यू जो है पापा रहेगा एस का। एस का पापा का नाम यू है, तो इसका जाहिर सी बात है मम्मी है, तो यानी कि इसका पापा हुआ, तो दोनों पति पत्नी यहाँ पे, है ना। और एट द रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका बेटी है, यानी कि इसकी बेटी है, कौन, डी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी बेटी हुई ना, इसकी बेटी हुई, वही मैं बताना चाह रहा था कि इसकी बेटी है तो इसकी भी बेटी हो जाएगी, है ना। तो यानी कि बहन की बेटी हुई ना, तो वही पूछा है कि आर की बहन की पुत्री है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये सवाल बताया हुआ है तो आप एक बार ट्राई करो, इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट्स में कीजिए, ठीक है ना। सेम इसी टाइप से बनाइए और इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट्स में कीजिए, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्गाकार मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। यहाँ भी वर्गाकार लिखा है यार, पता नहीं आगे देखो क्या होता है। पी और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, क्यू जे के ठीक पड़ोस में है, आर के दाएं कोई नहीं है। यहाँ पे भी आपका वर्गाकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर के दाएं कोई नहीं बैठा है, आर का राइट में कोई नहीं है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका आंसर अभी आप बनाओगे, ये लाइन हमें कट करता हूँ यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये सवाल ये है कि ये लोग जो है नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं, फेस करके बैठे हैं। अभी आप इसका आंसर कर सकते कमेंट्स में, ठीक है ना। इसका आंसर आप ये कीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, इसमें इतना % लोगों ने गलती कर दिया भाई, क्यों, ठीक है। यहाँ पे आपका सभी संख्याओं को अवरोही मतलब डिसेंडिंग है ना,
व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सिंपल सी बात है, संख्या बोला है, अंक नहीं बोला है। सभी संख्याओं को अगर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहला नंबर पे तो आपका 1 ही वाला आएगा, 157 नंबर पे, सॉरी पहला डिसेंडिंग बोला है ना, तो पहला नंबर पे आपका ये हो जाएगा 872, दूसरा नंबर पे आपका हो जाएगा 643, तीसरा नंबर पे आपका हो जाएगा 351, चौथा नंबर पे हो जाएगा 267 और पाँचवा नंबर पे हो जाएगा आपका 157। तो कितना का स्थान नहीं बदला, तो आप देख सकते हैं कि 3 का स्थान नहीं बदला है, तो आपका आंसर यहाँ पे 3 जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, दाएं से बाएं दूसरे अक्षर और पहले अक्षर के शब्द कितने अक्षर हैं। अच्छा, यहाँ पे बोला है राइट से पहले शब्द के, राइट से जो पहला शब्द है, राइट से आपका पहला शब्द ये है राइट से, दूसरा लेटर आपका यहाँ पे क्या है, पी है, और लेफ़्ट से पहला शब्द आपका ये है कि दूसरा अक्षर यहाँ पे डब्लू है, के बीच में कितना लेटर है, यानी कि डब्लू और पी के बीच में कितना लेटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पी है तो QRSTUVW, तो आपका यहाँ पे टोटल आपका 3 और 3 6 लेटर है ना, 6 आंसर हो जाएगा। और ये सवाल हम बहुत सारा बताए हैं, तो हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप दे सकते हैं ना, बहुत सारा सवाल इस टाइप का बताया हुआ है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सभी संख्याओं को आरोही मतलब असेंडिंग है ना व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान नहीं बदलेगा। वही सवाल है, पहले छोटा लेना है, तो पहले आपका यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 152 आएगा यहाँ पे। अगर इसको हम डिसेंडिंग फॉर्मेट में लिखे, फिर आपका यहाँ पे आएगा 479, फिर आपका आएगा 512, फिर आपका आएगा 738 और फिर लास्ट में आपका आएगा 937। तो कितने का स्थान नहीं चेंज हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी का स्थान चेंज हो गया है, तो आपका आंसर होगा 0, है ना। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, चलो 17 नंबर में बता रहा हूँ यहाँ पे, NDLMOB और T की लंबाई अलग अलग है, ठीक है भाई, अलग अलग है। D की लंबाई केवल 2 व्यक्तियों की लंबाई से कम है। D जो है ना केवल 2 व्यक्ति से कम लंबा है, इसका मतलब इसके ऊपर में केवल 2 व्यक्ति बैठेगा, है ना। D का लंबाई केवल और केवल 2 व्यक्ति से कम है आपका। D और B के बीच में केवल 3 व्यक्ति की है लंबाई, है ना। D और B के बीच में कितना है, 3 है, तो D यहाँ पे बैठा हुआ है, 1 2 3, यहाँ पे B हो जाएगा। टोटल आपका मेंबर कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सीट सभी का फिक्स हो गया है। केवल 2 व्यक्ति की लंबाई O की लंबाई से अधिक है। अरे ऐसा कैसे हो गया यहाँ पे, D की लंबाई केवल 2 व्यक्ति की लंबाई से कम है यहाँ पे, ठीक है। D की लंबाई केवल 2 से कम है, और यहाँ पे बोला है केवल 2 व्यक्ति की लंबाई O की लंबाई से अधिक है। O की लंबाई से अधिक केवल 2 व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ पे आपका ये लाइन एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। ये तो आपका ठीक था, 3 व्यक्ति है, बराबर है। केवल 2 व्यक्ति की लंबाई O की लंबाई से अधिक है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि O की लंबाई से अधिक मतलब O भी यहीं पे होगा। 2 की जगह पे यहाँ पे 3 करो तो आपका शायद कुछ बनेगा काम, क्योंकि आगे यहाँ पे क्लू दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ले लो, है ना, 3। यहाँ पे सवाल में गलती है, हिंदी इंग्लिश इसलिए रहता है, इंग्लिश में जब देखोगे तो बराबर रहेगा, है ना। केवल 2 व्यक्ति की लंबाई O की लंबाई से अधिक है, मतलब O से लंबा केवल 3 व्यक्ति होगा, तो O आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, है ना। O से ऊपर 3 व्यक्ति हो गया, लेकिन N की लंबाई से कम है, मतलब O जो है आपका N से कम है, तो N आपका यहाँ पे भी हो सकता है और N आपका यहाँ पे भी हो सकता है। N का प्लेस ये दोनों में से कोई भी है। केवल M, केवल वर्ड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, केवल M N से लंबा है, केवल M जो है N से लंबा है, ये क्लियर कर दिया कि M से लंबा केवल N है, केवल N की लंबाई से अधिक है, N की लंबाई से अधिक है, सॉरी, है ना। ये आपका केवल M N से लंबा है। T की लंबाई L से अधिक है, तो यहाँ पे आपका देखो T हो जाएगा,
एल से अधिक है। सवाल पूछा है दूसरा सबसे कम लंबा वाला व्यक्ति कौन है, तो दूसरा सबसे कम लंबा वाला व्यक्ति आपका एल हो जाएगा आंसर यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका आर एन किसी तरह से लिंक है टी एम RN13 किसी तरह से लिंक है आपका इससे, और ये आपका किसी तरह से लिंक है आपका इससे। हमसे पूछा है ये किससे लिंक होगा। अगर आप ध्यान से देखो ना तो M है ना M के बाद तुरंत N लिखा है, मतलब कि M के बाद तुरंत N लिखा है, NO है ना। तो यहाँ पे S के पहले क्या होता है आपका, S के पहले R होता है, RS जाएगा तो R वाला आंसर होगा आपका। यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यानी कि ये दो तो कट हो गया आपका, ठीक है ना, RS। अब नंबर वाला अगर देख लोगे ना, नंबर दोनों में अलग अलग है। नंबर वाला ध्यान से देखोगे ना तो इसमें से कहीं ना कहीं आपका 19 घटाया है, 19 घटाने पर इतना आएगा आपका। 13 में से कितना घटाएंगे तो 6 आएगा, तो आपका 19 घटाएंगे, 19 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे -19 हुआ है। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे तो -19 हुआ है, तो यहाँ पे आप करेंगे तो -19 तो आपका माइनस का 16 आएगा, तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पे ए नंबर होगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है वर्गाकार मेज यहाँ पे बार बार क्यों दे रहा है भाई। देखो पहले ही लिखा है M के दाएं में कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये भी गलती है, ये भी गलती है ना। इसको मैं फिर भी बना दे रहा हूँ। यहाँ पे ये सभी आप ऐसा समझ लेना कि ये सभी नॉर्थ की ओर फेस करके बैठा है, नॉर्थ की ओर फेसिंग किया है ना, फेस करके बैठा है, करके बैठा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। M का दायां में कोई नहीं है, मतलब M जो है ना, M का दाहिना इस साइड में कोई नहीं है, मतलब इधर कट हो जाएगा। बाकी जितना भी व्यक्ति बैठ रहा है 7 है ना टोटल, जनरली 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। M और O के बीच में केवल 3 व्यक्ति होगा। M यहाँ पे है 1 2 3, O यहाँ पे आ जाएगा। O और H के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए, O और H के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए, तो O है तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे H आ जाएगा। G N के लेफ्ट थर्ड है, G जो आपका है वो N का लेफ्ट में है, N का पहला दूसरा तीसरा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि N अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो पहला दूसरा तीसरा G यहाँ पे बैठेगा। अगर आप यहाँ पे N को बैठाते हो तो G आपका यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। ये दोनों प्लेस आपका ये फिक्स है, अभी कोई फिक्स नहीं है। आगे लिखा हुआ है J N के ठीक, J जो है आपका N का ठीक राइट में है, N का ठीक राइट। तो अगर ये वाला N लेते हैं तो इसका ठीक राइट में H होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि ये वाला ऊपर वाला सही हो जाएगा आपका, है ना। ये जो था आपका ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका ठीक राइट में H है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं बैठेगा। तो N के ठीक राइट में कौन है आपका, J है, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका I यहाँ पे बैठा दो, I आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। I और H के बीच में कितने लोग हैं, तो I और H के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है। अगला सवाल फिर से आपका ये है कि 10 जो है एक पैटर्न पर 35 से रिलेटेड है, कोई ना कोई एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये 10 जो है आपका 35 से रिलेटेड है, और 7 जो है आपका 20 से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो 25 आपका किससे रिलेटेड होगा। तो आप यहाँ पर देखो कि क्या किया गया है यहाँ पे। तो इसका प्लस देखो माइनस देखो कुछ भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना है यहाँ पे, है ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो 7 गुना है ये आपका, 3 गुना +5 यहाँ पे नहीं है, ये 2 गुना 20 होता है, और यहाँ पे भी ये नहीं है। अगर प्लस का बात करेंगे तो कितना प्लस हुआ है यहाँ पे, ये 25 प्लस हुआ है, और यहाँ पे कितना प्लस हुआ है इसमें आपका, ये तो इसमें आपका 14 प्लस हुआ है ना, सॉरी 13 प्लस हुआ है, ये 13 प्लस हुआ है। तो 10 दूना 20 और 5 25, 7 दूना 14, नहीं ये भी पैटर्न नहीं बैठ रहा है आपका। 28 - 8, 40 - 5, ये भी नहीं बैठ रहा है पैटर्न। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ये हुआ है ना। अगर हम यहाँ पे 7 गुना 5 करते हैं, गुना 5 35 और माइनस का 15, यहाँ पे अभी आपका गुना 5 50 माइनस का 15,
तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गुना 5 करोगे तो आपका 125 हो जाएगा, माइनस का 15 करोगे तो 110 आ जाएगा। ये पैटर्न है आपका, ठीक है। और अगला सवाल यहाँ पे ये है, यहाँ पर जितने भी देखो ये सब सवाल जो है इंग्लिश में आपका बराबर रहेगा। यहाँ पे ये इंग्लिश में जो है ना, ये हिंदी में यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसलिए बच्चे लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ है। ऐसा सवाल रहता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ पे आपका ये गलत नहीं माना जाता, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो लैंग्वेज आपका चेंज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान देना है आपको। ये कहाँ से आ गया भाई, रुको 1 मिनट यार। तो ये सब आपको एग्ज़ाम में लैंग्वेज आप ज़रूर चेंज कीजिए, ठीक है ना। अगर जहाँ पे गलती लगे तो के दाएं में केवल 2 व्यक्ति, यही भी आपको समझना चाहिए कि के का राइट में केवल 2 व्यक्ति बैठेगा, राइट में केवल 2 व्यक्ति। इसका मतलब बाकी सभी व्यक्ति लेफ्ट की ओर बैठेगा, चारों का चारों आपका, ठीक है। के और आर के बीच में 2 व्यक्ति होगा, के और आर के बीच में तो आर इधर जा नहीं सकता, तो आर यहाँ पे आएगा। के और आर के बीच में 2 व्यक्ति। आई और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति है, आई और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति है। क्यू जो है के ठीक बायां, क्यू आपका के का ठीक बायां, क्यू जो है के का ठीक बायां। और यहाँ पे देखो क्या था, क्यू और आई के बीच में 2 व्यक्ति है। तो क्यू अगर यहाँ पे बैठेगा ना तो 1 2 आई यहाँ पे भी बैठ सकता है, 1 2 आई यहाँ पे भी बैठ सकता है, ठीक है। दोनों प्लेस है अभी आपका। आगे लिखा हुआ है एल पी के ठीक राइट, एल जो है आपका पी का ठीक राइट होना चाहिए, पी का ठीक राइट होना चाहिए। तो ये दोनों साथ बैठेगा तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचेगा, ये वाला आपका है ना, पी का ठीक राइट में एल, तो यानी कि ये प्लेस आपका आई का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बच गया उसको पुट कर दो। यहाँ पे क्या बच रहा है आपका देख लो, यहाँ पे है ना, पूछा है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा कौन होगा, लेफ्ट एंड से थर्ड कौन आएगा, पहला दूसरा तीसरा, यही पूछा है जो मिसिंग है यहाँ पे। तो कौन सा मिसिंग है देख लो, हमको यहाँ पे लग रहा है कि आर मिसिंग है क्या, नहीं, एल मिसिंग है नहीं, आई मिसिंग है नहीं, जे मिसिंग है, जे मिसिंग है। तो आपका आंसर यहाँ पे जे हो जाएगा, ठीक है। सेम आपका यहाँ पे भी वही सवाल है, यहाँ पे भी सेम सवाल है आपका पंक्ति के, है ना। तो यहाँ पे भी आप इसको कट करोगे और यहाँ पे भी आप इसको बना लोगे, है ना। ये सभी क्या है, नॉर्थ की ओर फेस किया है, फेस किया है, इसको आप बना लोगे, ठीक है। ये आपके लिए है, ये आपका आंसर कमेंट्स में आपको डालना है, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे ये भी आपका गलत है ना, यहाँ पे ये भी गलत है आपका, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे गलत किया है, ठीक है ना। नॉर्थ की ओर फेस किया है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, आपको ये पैटर्न को समझना है। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि ये पैटर्न 10 नंबर जो है, आपको इस पैटर्न को समझिए। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, 17 गुना में 7 आपका अगर करते हो, 17 दूना 34, यहाँ पे आपका 17 प्लस हुआ है। इसका अगर पैटर्न देखने की कोशिश करोगे ना तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। अगर आप इसको 3 से इंटू करते हो ना, 3 से इंटू करते हो तो 4 3 12, ठीक है ना। तो यानी कि 3 3 9, 102 होता है, 102 में से और 108, यानी कि इसका एक कम 6, 102 में अगर 6 को ऐड कर दें तो बीच वाला नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो इसका भी अगर 3 गुना करते हैं तो 99 होता है, और इससे एक कम यानी कि 22 अगर इसमें ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है ये मिलता है, ये राइट है आपका, ये पैटर्न है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे। इसमें क्या करेंगे कि इसको 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18, और इसका एक कम बोलने का मतलब ये हुआ आपका कि एक कम 3, इसको ऐड करने पर बीच वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें देखते हैं इसका 3 गुना करेंगे आप, तो ऐसे तो ये छोटा सा नंबर है, आप 3 गुना करेंगे तो सिंपल सी बात है, यूनिट ये देख रहे हैं ना, तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा, और इससे एक कम लेंगे यानी कि 2 लेंगे, तो आपका ये आंसर हो सकता है ना। 36 प्लस में 2 आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। 12 3 36 प्लस में 22 आप अगर करते हो तो आपका
6 2 12 3 36 और 22 कहाँ से हो रहा है? नहीं, ये भी नहीं हो रहा आपका, है ना, ये सॉरी, ये भी नहीं हो रहा है। अगर इसका 3 गुना करते हैं तो आपका 144 होता है। 144 में 144 में आप इसका एक कम यानी कि 3 ऐड करते हैं तो 147 आपका बराबर है ये, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है, देखो इस टाइप का सवाल बहुत सारा बताए हुए हैं, तो आराम से अगर बनाओगे तो बनेगा, है ना, 100% बनेगा। सवाल ध्यान से देखो और इसका आंसर आप कमेंट्स में डालिए, ठीक है, जरूर आंसर ज़रूर कमेंट्स में कीजिए। अगला यहाँ पे ये है कि ये किसी न किसी पैटर्न पे आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है। सेम आपका उसी पैटर्न पर, नहीं आपका ये इससे नहीं है, ये आपका इससे नहीं है। यहाँ पे ये है कि 86 आपका किसी न किसी पैटर्न पर आपका इससे रिलेटेड है। 105 आपका किसी न किसी पैटर्न पर इससे रिलेटेड है। तो 48 क्या होगा? तो अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको ये 3 गुना दिखेगा, 315 + 2 दिखेगा, है ना। तो इसको अगर हम 3 गुना करते हैं तो 8 3 24 240 और 6 3 18 आपका ये 3 गुना में नहीं पहुँच पाता है ना। ये 315 ये तो बराबर बैठा था आपका 3 गुना में, ठीक है ना। ये 3 गुना में नहीं है, कुछ और पैटर्न है, सोचिए एक बार क्या है। और यहाँ पे कोई पैटर्न अगर सोचने की कोशिश करोगे तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे एक पैटर्न सबसे अच्छा है आपका, कि अगर हम इसमें से 86 को माइनस करते हैं ना, 86 को अगर माइनस करते हैं तो आपका 212 आता है। अगर हम यहाँ से 105 को माइनस करते हैं ना तो ये भी आपका 212 आता है। बोलने का मतलब दोनों का डिफरेंस हमेशा 212 का है। तो किस ऑप्शन में से 48 को माइनस करेंगे 212 आएगा, तो 260 में से 48 माइनस करेंगे 212 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसमें क्या चला है आपका, बीच में तो होगा सर्कल, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पहला वाला में आपका 4 को बाहर की ओर था, दूसरा वाला में 5 था, फिर 4 हुआ, फिर आपका यहाँ पे 3 हुआ, 2 हुआ। तो अभी बाहर की ओर जो रहेगा 1 रहेगा, बाहर की ओर मतलब ये वाला, जैसे 1 2 3 4 5 था इसमें, है ना। इसमें आपका देखो 1 2 3 4 5, अच्छा इसमें आपका 6 था, इसमें आपका जो है बाहर की ओर देखेंगे तो पूरा का पूरा 6 वो था, इसमें 5 हुआ, फिर इसमें आपका 4 हुआ, 1 2 3 4, फिर इसमें आपका 3 हुआ, 1 2 3, है ना। तो अभी इसमें जो है बाहर की ओर 2 रहेगा, तो बाहर की ओर अगर देखेंगे तो 2 आपका एक तो इसमें है और किस में आपका, इसमें 3 बाहर की ओर है, ये आंसर नहीं जाएगा। इसमें आपका 1 2 3 बाहर की ओर है, नहीं जाएगा। इसमें पूरा अंदर की ओर है, नहीं जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे डी नंबर होगा। सबसे बेस्ट तरीका ये है रीजनिंग का आपका, है ना। 4 आपका 3 बराबर है आपका सबका, है ना। यहाँ पे क्या पैटर्न हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप अगर पैटर्न को ध्यान से देखोगे ना तो इसमें ये हुआ है, अगर हाँ यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, देखो यहाँ पे, है ना। यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो ऐसा है कि 1 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और इसको इंटू 2 किया जाए तो आपका बीच का नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। सेम पैटर्न है कि 24 में से अगर इसको आप माइनस करते हो तो 2 आता है ना, 12 आता है। 24 में से 12 माइनस करेंगे 12 आएगा, इसको इंटू 2 करेंगे तो फिर से आपका 24 मिल जाएगा। तो यही देखना है आपको कि अगर यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। इसको अगर आप माइनस करते हो तो आपका कितना आता है, 2 आता है, ये भी नहीं हो सकता है। अगर आप इसको माइनस करते हो तो कितना आता है आपका, यहाँ पे 4 आता है, इसको भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर इसको माइनस करते हो तो आपका 13 आता है, इसको 2 से आप गुना करते हो तो 26 आता है। तो आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इसमें बोला है कि प्रत्येक वॉवेल को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उसके ठीक बाद वाले लेटर से, मतलब वॉवेल में +1 करना है, ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक कॉन्सोनेंट ठीक पहले वाला, मतलब इसमें -1 करना है, ठीक है। इस प्रकार से बने समूह में कितने वॉवेल रहेगा, मतलब इसमें कितना वॉवेल रहेगा। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे समझने वाली बात है कि वॉवेल में अगर +1 करेंगे कभी भी वॉवेल नहीं मिलेगा। तो हम वॉवेल में +1 मतलब इसको चेक ही क्यों करें, सिंपल सी बात है। कॉन्सोनेंट में -1 करके हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि वॉवेल में अगर आप करोगे तो वैसे भी आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब वॉवेल वाला को आप हटा ही दो, इसको चेक ही मत करो, है ना। कॉन्सोनेंट में आप -1 करोगे तो आपका ये ई आएगा, इसमें -1 करोगे तो आपका आर होता है, QP QR है ना, Q होता है, यहाँ पे आपका LM होता है, यहाँ पे आपका
एस टी होता है, यहाँ पे आपका आर एस होता है। तो आपका यहाँ पे कितना कॉन्सोनेंट वॉवेल आया है, तो आपका एक वॉवेल आया है, तो आपका आंसर यहाँ पे एक हो जाएगा, राइट। अगला सवाल यहाँ पे ये है, ये भी बताया हुआ सवाल है, तो आप एक बार ट्राई कीजिए, 100% बनेगा, ठीक है। बताया हुआ सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, 3 नंबर सवाल आपका है, YENAREFEWGOT प्रत्येक शब्द में प्रत्येक वॉवेल को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में प्रत्येक शब्दों में, मतलब ये जो शब्द है, अब प्रत्येक स्वर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, इसमें +1 किया जाता है, और कॉन्सोनेंट में आपका जो है पहले वाले अक्षर से बदल दिया, कॉन्सोनेंट में आपका -1 किया जाता है। इस प्रकार से कितने अक्षर में कोई स्वर परिवर्तन नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से बने कितने अक्षर समूह में, मतलब ग्रुप में, आपका वर्ड में, ठीक है, कोई वॉवेल नहीं आएगा, कोई वॉवेल नहीं आएगा। देखते हैं यहाँ पे कितने में वॉवेल नहीं आता है। तो वॉवेल का फिर से वही बात है कि इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वॉवेल अगर आप बदली करो तो वॉवेल वहाँ पे कभी आएगा ही नहीं। वॉवेल में अगर आप बदली करोगे तो कभी भी वॉवेल नहीं मिलेगा। वॉवेल में प्लस या माइनस करोगे तो वॉवेल नहीं मिलेगा। कॉन्सोनेंट में -1 करके चेक करना है कितने में वॉवेल नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आपका एम हो जाएगा, तो एक तो हुआ कि इसमें वॉवेल नहीं आएगा। यहाँ पे आपका क्यू हो जाएगा, इसमें वॉवेल नहीं आएगा, है ना। इसमें आपका हो जाएगा ई एफ ना, ई इसमें वॉवेल आएगा तो इसको नहीं लेना है, ई एफ आपका, है ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा जी से पहले आपका क्या होता है, ई एफ जी, एफ होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एस होता है। तो 3 में आपका वॉवेल नहीं आएगा, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे 3 राइट हो जाएगा, 3 राइट हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और आपका 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो फ्लोर वाला है, तो ये भी बताए हुए, लेकिन इसको हम बता दे रहे। चलो यहाँ पे देखो, बोला है यहाँ पे कि ABCDEF एक ही इमारत के अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। इसमें सबसे जो निचला फ्लोर है उसका नंबर 1 है, तो सबसे नीचे जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। कभी भी एग्जाम में आता है तो आप ये लाइनिंग ऐसा कर लेना आप अपने सहूलियत के लिए, ठीक है। मतलब कभी कभी 2 ऑप्शन बनता है, तो एक इस साइड लेकर चलो, एक इस साइड लेकर के चलो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे नीचे आपका 1 है और सबसे ऊपर आपका ये है। बी जो है प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे रहता है, बी आपका प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे रहता है। बी और ई जिन तलों पर रहता है उसका प्रोडक्ट आपका 3 है। देखो बोला है कि बी इंटू में ई बराबर कितना है, 3 है। और बी जो है प्राइम नंबर पे होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको 3 लेना होगा और इसको 1 लेना होगा, क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे आपका ई हो जाएगा, राइट। आगे लिखा हुआ है डी के ऊपर के तलों केवल 2 व्यक्ति है। डी का ऊपर में केवल 2 व्यक्ति है, तो डी आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्लियरली मेंशन है इसमें। अगला आपका यहाँ पे ये है, एफ जो है सी के ठीक नीचे, एफ जो है आपका सी का ठीक नीचे। तो आप यहाँ पे ये प्लेस ढूंढो कि 2 बंदा साथ में आना चाहिए, तो 2 बंदा साथ में आपका यही 2 बंदा बचता है, सी और एफ यहाँ पे आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है आपका यहाँ पे ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति रहता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। देखो इजी सवाल था एकदम, ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति रहता है, ठीक है। पता नहीं यहाँ पे इतने लोग कैसे राइट किया है, देख लो यहाँ पे परसेंटेज राइट का, है ना। इतने % लोग ही राइट किया है मात्र इसको, जबकि इजी सवाल था आपका। अगला सवाल यहाँ पे ये है, फिर से आपका ये फ्लोर वाला है, चलो इसको भी मैं बना रहा हूँ। ए से लेकर के एफ तक अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। सबसे नीचे का जो तल है 1 है और सबसे ऊपर का 2 है। इसी प्रकार से आपका नंबरिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 ले लिए, है ना। कभी भी एग्जाम में रहेगा तो आप ऐसा करके लाइनिंग यहीं पे कर दो। कभी जैसे 2 ऑप्शन इसमें नहीं बना था, लेकिन 2 ऑप्शन बन सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डी एक प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे रहता है, तो डी एक प्राइम नंबर फ्लोर पे रहता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी और ए जिस पर रहता है ना, उसका प्रोडक्ट आपका 8 है। तो डी इंटू ए बराबर में 8 है, और डी जो है प्राइम नंबर होना चाहिए। तो सभी को मालूम है कि पहला प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 गुना में 4 यही पॉसिबिलिटी बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी बनेगा ही नहीं, क्योंकि डी को प्राइम भी देना है। तो डी आपका यहाँ पे हो जाएगा और 4 नंबर पे आपका ए आ जाएगा, राइट। आगे लिखा हुआ है आपका ई बी के ठीक नीचे, सॉरी बी ई के ठीक ऊपर वाले तल पे रहता है। ये लिखा हुआ आपका कि ई जो है ना, ये क्या है आपका बी के ठीक ऊपर, बी का ठीक ऊपर रहेगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है आपका ये वाला ई और बी।
आगे है यहाँ पे, जिन तलों पर ए और सी रहते हैं उन तलों के क्रमांकों का योग 7 है ना। कौन कौन आपका ए और सी, तो ए और सी को ऐड करने पर बोला है, ए और सी को ऐड करने पर 7 आएगा। तो सी, ए तो पहले से बैठा हुआ है, यानी कि सी आपको यहाँ पे बैठाने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखो बच गया कौन आपका, ए बी सी डी ई एफ, एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। पूछा है यहाँ पे डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति है, डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका इजी सवाल था, मात्र 2% लोगों ने यहाँ पे सही क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किए हैं, एक एक क्वेश्चन करके देखे हैं। टोटल आपका आज कंप्लीट होता है 525 क्वेश्चन। अगर आप लोग बोलेंगे तो जितना भी एग्जाम हुआ है ना, सभी का यहाँ पे वीडियो हम अपलोड कर देंगे, सभी का PYQ मैथ और रीजनिंग का टोटल का आपका, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं।